बल्कि बोसत बादल मौत और जज़ाए अमाल को किस्सा कहानियाँ समझकर तुमने खेल कूद में लगे हो, पूरे दुनिया खेल कूद में लगे हैं। कितने मस्ती से पैसे कमाते हो, हलाल और हराम की तुम्हारे तमीज़ नहीं है। हाँ, नापतोल में कितनी डंडियाँ मारते हो, कितनी झूठ और फ्रॉड करते हो मेरे दोस्तों, कितनी नाजायज़ यतीमों की माल खाते हो, कितने जुल्म और तशद्दुद करते हो। सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना क़यामत आने वाले हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. वल बहरिल मस्जूर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रुका हुआ पानी को भी कहते हैं, ये रुका हुआ पानी को भी कहते हैं। इससे मुजरिमों को सज़ा देने की तरफ इशारा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर ना बहर कुलजुम के किनारे पर पहुँचे, अल्लाह ने फरमाया अपने आसा को छोड़ दे। जब छोड़ा तो 12 रास्ता बन गए। मेरे दोस्तों, बनी इसराइल निकल पड़े, वो अपने रास्ते से पार हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर, जो कौम फिरौन आया, अल्लाह ने दोनों तरफ से पानी को लाकर मिला दी। वो पानी मिल गए ना भाई, पानी चल पड़े आके, उसी वक़्त में पानी आके मिल रहा, यानी रुके हुए पानी था वो। लोग सवाल करते हैं, देखते हो भाई, वो पुराना जब लोग बड़े बड़े बातें करते हैं क्या भाई, कि भाई तुम्हें वो कौन सी जगह तुमने देखा है जिसमें सूरज की रोशनी एक मरतबा पड़ा है, दोबारा सूरज की रोशनी उस ज़मीन पर नहीं पड़ा है। तो बाज़ लोग तो समझ के बोल देता है, बोले भाई वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को छोड़ा और ज़मीन की पानी के दरिया के ऊपर मारे, 12 रास्ता बन गई, हर कौम के लिए अलग-अलग रास्ता, एक मरतबा वो ज़मीन बनाए, सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ा, दोबारा पड़े हैं। क्योंकि जब कौम फिरौन है उसकी बाद वो दोनों तरफ से पानी आकर मिल गए, वो तो ज़मीन ख़त्म हो गई, फिर पानी हो गई ना। तो बोलता है बहुत बड़े इल्म वाले हैं भाई, बहुत बड़े शोर रखने वाले, बहुत बड़ा अल्लामा है, बड़े डॉक्टर बन गया। आ जाओ मेरे दोस्तों, आगे फरमा रहे फिर अल्लाह वक़ूअ अज़ाब के बारे में। अल्लाह ने ये 5 कसमें उठाकर फिर फरमा दिया, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तुम्हारे रब की अज़ाब यकीनन आने वाले हैं। किस दिन आएंगे? अल्लाह ने फरमाया मा लहू मिन दाफ़, फिर उस दिन कोई भी नहीं रुक सकते हैं इसको, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि उसको रोक ले। जब अल्लाह की अज़ाब आएगा तुम रोक लोगे? नहीं रुको, रुको तो रोक लो। लोगों ने तो गाना बना दिया कि रुक सकते हो तो रोक लो, गाने बनाए भाई, रोक लो सकते हो तो रुक लो कि इनकी सैलाब इतने तेजी से आने वाले, ये इंसानों की है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी अजाब को रुक सकते हो तो रुक लो, मेरी अजाब को, और यकीनन आने वाली अजाब है, इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की अजाब आने वाले हैं। और पिछली सूरत में अल्लाह ने फरमा दिया है कि यकीनन क़यामत के दिन वाक़ई होने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, यानी वक़ूअ क़यामत और जज़ाए अमल। तो लिहाजा क़यामत आने से पहले क़यामत की तैयारी करो। ये छोटे छोटे जो अज़ाब आते हैं ये तुम्हें अल्लाह आज़माता है, तुम्हें आज़मा कर तुम्हें तौबा की मौका देते हैं कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह की तरफ राज़ी हो जाओ, तौबा कर लो, बुराई को छोड़ दो, अल्लाह के दिन की तरफ आ जाओ, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाले बन जाओ। अब आया मेरे दोस्तों, किस दिन आएंगे? यौम तमुरु समाउ मौरा, कि जिस दिन आसमान कपकपाते हुए आसमान के अंदर जलजला आएगा। वफुतिहति समा फकानत अबवाबा, आसमान को खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे। फिर फरमा तसीरुल जिबालु सैरा, फिर पहाड़ी चलने लगेगा, पहाड़ी चलने लगेंगे ना, पहाड़ चलने लगेंगे। हत्ता कि व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, सूरतुल कारिया के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि पहाड़ दुनी हुई रंगीन ऊन की तरह मुंतशिर हो जाएंगे। दूसरी जगह में फ़कानत हबा मुंबसा, सारे के सारे तोड़ फोड़ कर रुई की जैसे तोदे बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, कितनी सख्त दिन आने वाले हैं। फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, अल्लाह ने फरमाया, फिर हलाकी बयान फरमा रहा है उन लोगों के लिए जो जुटलाने वाले हैं, कि हलाकी और बर्बादी है उस दिन उन लोगों के लिए जो जुटलाने वाले हैं, यानी दीन को जुटलाने वाले, अल्लाह के किताबों को जुटलाने वाले, अल्लाह के नबियों को और रिसालत को जुटलाने वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि उनके लिए हलाकी और बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम फ़ी हौज़िन यलअबून, जो गलत बातों में खेल रहे हो,
गलत बातों में खेल रहा है, तुम्हें तवज्जो नहीं है, सारे ज़िंदगी खेल कूद में गुजार दी और आखिरत की कुछ फिक्र ना की तुमने, बल्कि बोसत बादल मौत और जज़ाए अमाल को किस्सा कहानियाँ समझकर तुमने खेल कूद में लगे हो, पूरे दुनिया खेल कूद में लगे हैं। कितने मस्ती से पैसे कमाते हो, हलाल और हराम की तुम्हारे तमीज़ नहीं है। हाँ, नापतोल में कितनी डंडियाँ मारते हो, कितनी झूठ और फ्रॉड करते हो मेरे दोस्तों, कितनी नाजायज़ यतीमों की माल खाते हो, कितने जुल्म और तशद्दुद करते हो। सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना क़यामत आने वाले हैं। क़यामत आने से पहले क़यामत की तैयारी कर लो मेरे दोस्तों। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन देखोगे यौम यदऊना इला नार जहन्नम, कि भाई जिस दिन कि ये देख लिए जाएंगे जहन्नम की आग की तरफ तुम्हें धकेला जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि हादिही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, ये वो आग है जिसको तुम जुटलाया करते थे, आज इसकी जिल्लत को बर्दाश्त करो। फिर फरमाया अफसिरुन हादा अम अंतुम ला तुबसिरून, कि यही तो अजाब है अल्लाह की तरफ से, आज बर्दाश्त करो या ना करो। इसी अजाब में रहना है, बर्दाश्त करो या ना करो, जाओ दाखिल हो जाओ इसी अजाब को। फरमाया फसबिरु वला तसबिरु सवाउन, कि सब्र करो या ना करो, सब कुछ बराबरी है, बराबर है, करना ही है, इसी में रहना है। ये तुम्हारे अजाब है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह मरने से पहले मरने की तैयारी करना, मौत से पहले मौत की तैयारी करना, क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी करना, अल्लाह में मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जो होना, अल्लाह की किताब को मानना मेरे दोस्तों, अपना दिलों के अंदर ईमान को रासख करना मेरे दोस्तों, ये मुसलमानियत की काम है, ये ईमानियत की काम है, ईमान की जज्बात की काम है, ईमान की कुव्वत की काम है। अगर तुमने छोड़ कर बैठ गए तो अल्लाह ने भी दिखा दी है कि देखो वह आने वाले दिन जो होगा क़यामत और जज़ा और सज़ा यकीनन वाक़ई होने वाले हैं। लिहाजा इससे पहले तुम तैयारी कर लो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।